अस्सलाम वालेकुम। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे इक़्तिदार में उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराए जब तक उन्हें मुस्बत नताइज का यकीन नहीं हो गया। जब उनके फैलाए हुए जाल में पीपल्स पार्टी आ गई, उसने 1985 में इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया तो इलेक्शन भी हो गए। यूँ उन लोगों को इक़्तिदार में आने का मौका मिला जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए मुस्लिम लीग नून में ढल गए। बारकैफ जनरल ज़ियाउल हक अगले जहां सुधार गए तो भी हर इलेक्शन से मुस्बत नताइज कशीद करने की कोशिश की जाती रही। ये अलग बात है कि कभी ये कोशिश कामयाब हुई और कभी नहीं हुई। जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने 2002 में इलेक्शन ही उस वक्त कराए जब मुस्बत नताइज का यकीन हो गया। बल्कि मुस्बत नताइज के हुसूल के लिए ही मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ तराशी गई। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। मुझे रियासती हथौड़े और छैनी से बेढब पत्थरों से सनम खाना बनाने वाले एक संग तराश ने बताया कि जनरल मुशर्रफ के सामने मुख्तलिफ सियासी नक्शे पेश किए गए तो एक के सिवा सभी के साथ रुपयों में कुछ कीमत भी रखी गई। मकसद ये था कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अहराम जमहूरियत तामीर करने के लिए पैसे खर्च करने की मंजूरी भी हाथ के हाथ ले ली जाए। जनरल मुशर्रफ चूँकि सरकारी पैसे यूं खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे, सो उन्होंने वो तजवीज़ पसंद की जिसमें पैसा किसी दूसरे ने लगाना था और इक़्तिदार जनरल मुशर्रफ का ही रहना था। ये वही तजवीज़ थी जिसका अमली नमूना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की शक्ल में रूनुमा हुआ। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ताकत के मंदिर में बुत बनकर पुजारी के इख्तियार में आने के लिए तैयार थी, मगर बात आगे न बढ़ सकी। यूं काफ लीग ही मुस्बत नताइज की सजावार ठहरी। अगरचे अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं ना वो हालात हैं, मगर तहरीक इंसाफ पर जो बिपता पड़ी है उसे देखकर बहुत सों का ख्याल है कि अब फिर मुस्बत नताइज के हुसूल का ज़माना है। सो इस्तेहकाम पाकिस्तान से लेकर मुस्लिम लीग नून तक सभी खुद सुपुर्दगी के आलम में नए ज़माने की काफ लीग बनने के लिए बन ठन कर कतार अंदर कतार खड़ी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले दोस्त जो काफ लीग में भी रहे हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में अपने ही पैसों से खरीदे नए जोड़े पहनकर चेहरे पर तलब का गाजा लगाए बांदाज़े रक्स इठलाते हुए कभी लाहौर दिखाई देते हैं तो कभी इस्लामाबाद में महफिल बर्पा करते हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पर खुश है कि तहरीक इंसाफ की खाली इमारत से दरवाजे खिड़कियां निकालकर खुद को ऐसा रूप देने की तगोदौ में है जो पियामन भा जाए। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो वो नई काफ लीग बनने का हतमी फैसला कर चुकी है, मगर सोच विचार का तासुर देने के लिए कभी मुशावरत करती दिखाई देती है तो कभी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए परेशानी का इजहार करती है। यूं ही जनाब नवाज शरीफ के दाहने मुबारक से नहीं निकला कि आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का है। जनरल मुशर्रफ होते तो सोचते कि क्या इनकलाबे ज़माना है। आज से सिर्फ 21 बरस पहले एक मुस्लिम लीग काफ बनाना मुश्किल था और आज महज मफरूज़े पर ही सब हुर्रियत पसंद काफ लीग का चोला पहने झूमर डालने के लिए तैयार है। क्या खूब किसी उस्ताद ने कहा था, इजाज़त हो तो आकर मैं भी शामिल इनमें हो जाऊं, सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिक़ां होगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख की रोशनी में देखा जाए तो मुस्लिम लीग काफ बन जाने के लिए बेकरार सभी ग्रोह दुरुस्त सोच रहे हैं। मुल्क की सबसे मकबूल जमात होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से जो बेयकीनी इस वक्त छाई है, रवायती सियासतदान अगर इसका फ़ायदा न उठाते तो हैरत होती। उनके मौजूदा तर्ज अमल पर हंसी आना अलग बात है, मगर अपने तजुर्बात की रोशनी में वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो बात अब तक उनमें से ज़्यादातर लोग फरामोश किए हुए हैं वो ये है कि ये 2023 है और मुकाबिल इमरान खान है। 2023 से मुख्तलिफ इसलिए था कि वास्ता उस नस्ल से था जो दरोगे मसलहत आमेज़ के साए में पल कर जवान हुई थी, यानी वो नस्ल जिससे मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। यकीन मानिए, जब हम जैसे छोटे शहरों में रहने वाले जब 20-22 बरस के थे तो कभी वो सवाल जहन में नहीं उभरे थे जो आज की नस्ल की ज़ुबान से निकलकर सोशल मीडिया के कोठे पर चढ़ जाते हैं। अगर कभी थोड़ी सी बाग़ियाना रविश आई भी
तो गरीब की जवानी की तरह किसी की नज़र में आए बगैर ही रुखसत हो गई। दिल ही दिल में कभी कोई तूफान उठा भी तो बस इतना कि ख्यालात की तहों में किसी भूले बिसरे इनकलाबी की ज़िंदगी मध्यम सी रोशनी देती रही, वरना हर सवाल, हर जवाब और हर सोच पर जनरल ज़ियाउल हक के लगाए हुए नज़रियाती ताले पड़े थे, जिनकी चाबियां ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर गई। 2001 के मुकाबले में 2023 में जो नौजवान आज 18-20 बरस के हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दस्तूर की किताब अगर मौजूद है तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं होता, और अगर अमल नहीं होता तो फिर इसकी दुहाई क्यों दी जाती है। हमें जब अखबारों के ज़रिए पता चलता था कि फ़लाँ अपने ज़मीर के लगाए कचोकों की ताब न लाकर किसी दूसरी पार्टी में चला गया है, तो हम यही समझते थे कि हाँ, मामला वाकई ज़मीर का होगा। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो लड़के वाले जैसे गुस्से से मुंह सिकोड़ते हुए टीवी के सामने से उठते हैं तो माँ बाप का दिल दहल जाता है। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि जब असद उमर ने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तहरीक इंसाफ का जमाती ओहदा छोड़ने का ऐलान किया तो उन साहब का बेटा टीवी के सामने से गुस्से में उठा। वालिद भांपे और उन्होंने 100 जतनों से उसे समझाया कि कहीं फेसबुक या ट्विटर पर कुछ ना लिख देना। बेटा बाप के सामने मजबूर तो हो गया, लेकिन इतना कह गया, मेरा भी तो वोट बन चुका है। बखुदा अपने वोट की ताकत का ये एहसास हमें आज तक नहीं हो पाया। बदले हुए वक्त की तरह इमरान खान भी ऐसा ही मसला है। उन्होंने पाकिस्तान की सभी सियासी रवायतों को तहोबाला कर दिया है। पाकिस्तानियों को अच्छी भली आदत हो चली थी कि कौम के मसीहा बुरे वक्त में मुल्क छोड़ जाते हैं, हालात बेहतर हों तो वापस तशरीफ़ लाकर हमें दोबारा अपनी रियाया बनने का शर्फ बख्शते। इमरान खान बदतरीन वक्त में भी पाकिस्तान में रहकर साबित कर रहे हैं कि उनका जीना मरना यही है। उन्हें गिरफ्तारी का कोई खौफ है, ना अहली का कोई डर। हुकूमतें उनकी हुकूमत से पहले भी ख़त्म हुई, मगर उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इसलिए है कि वो खुद यहाँ मौजूद हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि उनकी इम्कानी हुकूमत के खौफ से नैब का कानून बदला गया और अब उन्हें डराने के लिए फिर से नैब का कानून बदल दिया गया। दर्जन भर सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत उनके यहाँ रहने से इतनी पिचक गई है कि IMF से 9 माही कर्जा मिल जाने पर इसे समझ नहीं आ रही कि ये लम्हे फ़ख्रिया है या लम्हे फ़िक्रिया। यही रवैया इसका इलेक्शन के बारे में है। दस्तूर के मतवाले दस्तूर के मुताबिक 2 सूबों के इलेक्शन के रास्ते में सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हो गए। अदालत ने ज़रा बात की तो उसे डरा दिया, मगर अब जैसे जैसे अगला इलेक्शन करीब आ रहा है, फिर से खुश्क हल्क के साथ अपनी बहादुरी के तराने गाने टीवी पर आन बैठते हैं, गरज कर बात करने की कोशिश करते हैं, मगर चेहरे की बेरौनकी सारी कहानी खोल देती है। अगर इमरान खान बाहर चले गए होते तो बहुत से जो आज रूपोश हैं दिन की रोशनी में अपना नया रास्ता चुन लेते, अवाम भी मायूस होकर अपने काम धंधे में लग जाते। बदले हुए ज़माने और इमरान खान की मैदान में मौजूदगी पाकिस्तानी सियासत की वो 2 बुनियादी तब्दीलियां हैं जिन्हें मुस्लिम लीग काफ हो जाने के ख्वाहिशमंद नहीं समझ पा रहे। ये दुरुस्त है कि फ़िज़ा में ऐसी इत्तलाआत मौजूद हैं जिनके मुताबिक मुस्तकबिल की सभी काफ लीगों यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वगैरह को मिलने वाली नशिस्तों की तादाद का बाआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर ये भी खबर है कि हर हलके में वोट की पर्ची पर बल्ले का निशान मौजूद होगा। अगर ये निशान या कोई ऐसा निशान जिसे इमरान खान ने अपना लिया वोट की पर्ची पर मौजूद हुआ तो किसी को काफ लीग बनने का फ़ायदा नहीं होगा। शायद कोई ये नहीं सोच रहा कि काफ लीगों जैसे पौधे उसी वक्त उगते हैं जब बागबान और मौसम दोनों साथ दें। मौसम ही मुनासिब ना हो तो बेचारा बागबान भी क्या कर लेगा। वस्सलाम।